आज मैं आपको क्लास 11th की एक्सरसाइज 9.2 शुरू कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ऑड इंटीजर बताने हैं 1 से लेकर 2000 के बीच में, फिर उनका सम फाइंड करना है। तो पहले हम एपी फाइंड करेंगे 1 से लेकर 2001 के बीच में जितने ऑड इंटीजर हो उनका। तो 2 जैसे ऑड इंटीजर पूछा तो कहाँ से शुरू होगा? 1 से 1 3 5 एंड सो ऑन 2001। ये आपकी एपी हो गई। ऑड इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 2001 के बीच में। क्लियर? फ्रॉम 1 to 2001, तो 1 से लेकर 2001 तक ये ऑड नंबर हो गए। इनका सम फाइंड करना आपको। तो यहाँ पर ए कितना है? 1। डी कितना है? 3 - 1 = 2। ए हमारे पास है, डी हमारे पास है। ए एन कितना है? 2001। अब सबसे पहले एन निकालेंगे। तो ए एन = ए प्लस एन - 1 × डी। ए एन कितना है? 2001 = ए क्या है? 1 प्लस एन हमें फाइंड करना है। डी कितना है? 2। इसको उधर ले आएंगे तो 2001 है, तो 2001 - 1 = क्या बचा है? एन - 1 × 2। 2001 में से 1 भाग तो कितना मास हो गया? 2000 बचा, = एन - 1 × 2। अब n - 1 = क्या हो जाएगा? 2000/2। कितना हो गया? 1000। तो n = 1000 + 1, इट मीन्स 1001। तो ये 1001 आपका n आ गया। अब फाइंड क्या करना है? Sn। Sn = क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a + n - 1 × d। अब Sn कितना है? Sn हमारा फाइंड करना है, यानी S 1001 फाइंड करना है। तो 1001/2 2 × a। ये कितना बच्चों? 1 प्लस n - 1 1001 - 1 इंटू d कितना है आपका? 2। अब 1001/2, अब देखिए 2 × 2 प्लस 1001 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1000। 1000 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2000। तो 1001/2 इंटू 2002 प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर काट देंगे 1001 टाइम। 1001 में 1000 का करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का 1000 में मल्टीप्लाई 1002001। ये S 1001 आ गया। आपने 10th क्लास में जो एपी का चैप्टर पढ़ा था, ये उसी के बेस पर है। आपने जो कंडीशन दी है कि 1 से 2001 के बीच में जितने नंबरों का सम फाइंड करना है। तो पहले हमने एपी फाइंड कर ली, उसके बाद हमने यहाँ से एन फाइंड कर लिया। जब एन फाइंड कर लिया तो उसके बाद हम लोग एसएन निकालेंगे, जो आपका S 1001 आया 1002001। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000। 100 और 1000 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल्स हैं, जो 5 के मल्टीपल्स हैं। तो पहले 5 के मल्टीपल्स 100 से 1000 के बीच में लिखेंगे। 100 से 1000 के बीच में जितने भी 5 से डिवाइड होने वाले नंबर होंगे उनकी एक बनाएंगे। तो 105 110 एंड सो ऑन 995। इससे हमारे पास 5 से डिवाइड होने वाले नंबर के
क्या आ गई, AP आ गई 100 से 1000 के बीच में। अब सबसे पहले n निकालेंगे जैसा भी किया था। A इक्वल टू यहाँ कितना है 105, D कितना है 110 माइनस 105 कितना आ गया 5। अब AN कितना है 995। अब देखिए AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस n माइनस ये हमें कितना रखा है AN 995 इक्वल टू A कितना है 105 प्लस n फाइंड करना है, D कितना है 5। अब देखिए बच्चों इसको तो ले आएंगे तो 995 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 कितना बचा, 5 में से 5 माइनस को 0, 9 9 में से बन गए 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 890/5। 5 से काटेंगे 5 बन जाए 5, 3 बचा 39 हो गया, 5 से 35, 4 बचा 5 बचा 40, 178 आया। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 178 प्लस 1, इट मीन्स 179। हमारे पास n आ गया 179। अब हम Sn फाइंड करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू d। अब n कितना हमारे पास 179 अपॉन 2। अब 2 इंटू a कितना बच्चों 105 प्लस n माइनस 1 179 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। अब सॉल्व करेंगे, S 179 निकाल लें हम लोग, तो 179 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 105 में 210 प्लस 179 में से माइनस कीजिए 178 इंटू 5। अब 179 अपॉन 2 210 प्लस 5 इट्स 40 कैरी 4 कितना हो गया कैरी 4, 5 7 35 35 और 4 39 कैरी 1 3 हो गया कैरी 3 5 1 5 3 890 आ गया 890। अब 179 अपॉन 2 प्लस कर दीजिए 0 1 9 10 3 8 11 2 से काट देंगे 550 टाइम्स 1। अब 179 इंटू 550 कितना हो गया 98450। हमने मल्टीप्लाई किया 179 का 550 में तो 98450। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2। AP में फर्स्ट टर्म कितना रखा है 2, इट मीन्स A इक्वल टू 2। अब सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 5, तो देखिए पहले सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म्स कितना है, सम बोला सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 और द नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो पहले ये देखिए सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म कितना हो जाएगा 10 प्लस 10d और ये 10 प्लस 35d। अब कंडीशन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज, इट मीन्स 10 प्लस 10d इज 1/4 सम ऑफ क्या नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी 10 प्लस 35d। अब देखिए ये जो 4 है इधर भेज देंगे तो 4 10 जा 40 प्लस 40d इक्वल टू 1 का 10 में 10 प्लस 35d। डी इधर लाएंगे नंबर उधर भेज देंगे तो 40d माइनस के 35d इक्वल टू 10 माइनस 40 में से 35 माइनस करेंगे 5d इक्वल टू माइनस के 30 d इक्वल टू माइनस के 6।
हमारे पास D-6 हो गया और A 2 दे रखा है। फाइंड क्या करना है, 20 टर्म प्रूव करना है कि 20 टर्म माइनस के 112 होगा। 20 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A20 इक्वल टू A प्लस 19D। A कितना है हमारा 2 प्लस 19D कितना है -6। तो 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 96 या 140, इट मीन्स माइनस के 112। तो ये प्रूव करना था कि 20 टर्म जो है माइनस के 112 होगा। क्लियर, ये प्रूफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP दे रखे है -6 -11.2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। हाउ मेनी टर्म्स, तो पहले जो AP दे रखी है सम A और D फाइंड कर लेंगे और फिर कह रहा है सम कितना आना चाहिए -25। तो देखिए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो AP दे रखी है तो उसमें से पहले हम लोग A कितना हो जाएगा -6 और D कितना होगा -11.2 माइनस के 6। तो ध्यान से देखिए -11.2 माइनस प्लस 6, 2 लेंगे एलसीएम तो -11 प्लस 12 इक्वल टू 1/2। D आ गया हमारे पास 1/2, A आ गया -6 और SN दे रखा है कितना -25। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू हमें कितना रखा है SN क्लियर। अब n हमें फाइंड करना है 2 इंटू A माइनस के 6 है, n फाइंड करना है D 1/2 है इक्वल टू माइनस के 25। क्लियर। अब n/2 2 6 जा 12 माइनस के 1/2 का n मल्टीप्लाई 1/2 n 1/2 का माइनस मल्टीप्लाई माइनस के 1/2 इक्वल टू माइनस के 25। ये 2 जो डिवाइड में हो तो पहुंचा देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n बचाएगा यहाँ पर, तो -12 और -1/2 माइनस के 12.5 यानी माइनस के 25/2 क्लियर, प्लस हाफ n क्लियर। अब 2 मैंने पहुंचा दे उधर तो माइनस के हो जाएगा 50। अब n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n का मल्टीप्लाई किया 25/2 n का इसमें किया तो 1/2 n स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 50। अब देखिए ध्यान से, पहले n स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे तो 1/2 n स्क्वायर माइनस के 25/2 n प्लस 50 इक्वल टू 0। क्लियर, माइनस के थे तो आपने तब लिया तो प्लस के हो गए। अब 2 लेंगे एलसीएम, तो जब 2 एलसीएम लेंगे तो इधर क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस के 25n प्लस 100 इक्वल टू 0। अब 2 को तरफ पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100 इक्वल टू 0। क्लियर। अब 100 के ऐसे मल्टीप्लाई करें, ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 100 आए और प्लस करने से 25 आए। 25 या 100, 25 का कितना होता है 100 और 25 कितना हुआ 25। तो n स्क्वायर माइनस 25 क्या करेंगे 20n माइनस के 5n प्लस 100 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे n, तो n माइनस 20 माइनस 5 कॉमन लेंगे n माइनस 20 ब्रैकेट सेम आते हैं इक्वल टू 0। n माइनस 20 कॉमन लिया तो इधर से बचेगा n और इससे बचेगा 5 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 और n इक्वल टू 20, ये आपका n आ गया। तो ऐसे कितने हाउ मेनी टर्म्स, इस एपी कितने टर्म्स हैं जिनका सम
-25 आएगा। तो n इक्वल टू 20 और 5। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एन एपी फिफ्थ टर्म पी टर्म इज 1/q और q टर्म इज 1/p। पी टर्म कैसे रखा है 1/q और q टर्म कैसे रखा है 1/p। तो पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। p टर्म दे रखा है, यानी AP इक्वल टू क्या दे रखा है 1/q। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 तो p-1 इंटू डी इक्वल टू 1/q। इसको नाम डाल दो 1 सेकंड फर्स्ट नंबर। अब एक q दे रखा है 1/p, तो a प्लस q-1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। इक्वेशन नंबर डाल दो सेकंड। क्लियर। अब सेकंड में से फर्स्ट मार्क्स करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सेकंड में से फर्स्ट मार्क्स करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ए से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, मैंने सेकंड में से फर्स्ट मार्क्स कर रहा हूँ। क्लियर। तो p-1 इंटू डी माइनस q-1 इंटू डी, इसमें से ही मार्क्स कर दिया, इक्वल टू 1/p 1/q माइनस 1/p। अच्छा मैंने 1-2 लिखा है, 1-2 करके उसको मैंने लिखा ऐसे ही हो गया। तो ए में से तो ये माइनस हो गया, खत्म कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस, तो p-1 इंटू डी माइनस q-1 इंटू डी इक्वल टू 1/q इक्वल टू 1/q माइनस 1p। डी कॉमन ले लेंगे हम, डी कॉमन ले तो क्या बचेगा p-1 माइनस q प्लस 1 इक्वल टू ऐसे यानी pq। q निकल गया तो p बचा, p निकल गया तो q बचा। क्लियर। p माइनस q अपॉन p। अब -1 + 1 कैंसिल, ध्यान से देखिए बच्चों। तो d क्या है p माइनस q इक्वल टू p माइनस q अपॉन p। p माइनस q से p माइनस q कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास 1/q, d इक्वल टू 1/p हो गया। अब क्या पूछा है, हमारे पास d आ गया, d की वैल्यू पुट कर दो किसी भी फर्स्ट में सेकंड में। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन नंबर फर्स्ट, देखिए ध्यान से, a प्लस p-1 इंटू डी, डी कितना है 1/p इक्वल टू 1/q। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, a प्लस p का मल्टीप्लाई 1/pq, मतलब p अपॉन माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q। p से p कैंसिल, क्या बचेगा a प्लस 1/q माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q से 1/q कैंसिल, क्या बचेगा a इक्वल टू 1/pq। a इक्वल टू क्या हो गया 1/pq। हमारे पास a आ गया 1/pq और d आ गया 1/pq। अब पूछा क्या है, पूछा हमसे है सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म। मेरे पास a भी है, मेरे पास d भी है, निकालना क्या है SPQ, सम ऑफ PQ टर्म। तो PQ अपॉन 2, ठीक, 2a प्लस a हमें कितना रखा था, सॉरी 1/PQ और प्लस n-1 यानी PQ माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/PQ। हमने वैल्यू पुट कर दी। अब PQ अपॉन 2 ऐसे, इसमें PQ अपॉन 2 का पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो PQ अपॉन 2 इंटू 2/PQ। क्लियर। प्लस अब PQ अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो PQ माइनस 1 एज इट इज, इसका मल्टीप्लाई कर दो PQ अपॉन 2 इंटू 1/PQ। तो PQ से PQ कैंसिल हो गया इधर, और PQ से कैंसिल हो गया इधर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 प्लस
अब तो क्या बचा इधर 1/2 पी क्यू माइनस 1। अब 1 प्लस 1/2 का पी क्यू मल्टीप्लाई 1/2 पी क्यू माइनस 1/2 1 में 1/2। अब ध्यान से देखिए 1/2 पी क्यू एज इट इज, हाफ 1 में से हाफ माइनस करो प्लस हाफ, 1/2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा पी क्यू प्लस 1। तो ये आपसे प्रूव कर रहा है 1/2 पी क्यू प्लस 1। तो हैंस